नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एमएसवी कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम है लव कुमार और आप लोग देख रहे हैं ट्रिकी मैथ। हम आप लोगों को आज जिन बच्चों को गणित में डर लगता है उन बच्चों का डर खत्म कर देंगे। आज RS अग्रवाल का नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं और सभी लोग आइए और हमारे चैनल से जुड़िए। देखिए, ये है लाभ और हानि। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु पर यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य खरीदा, यानी किसी वस्तु को खरीदना ही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु को यदि हम बेचेंगे तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ये स्टेप आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। लाभ या हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। जो लाभ होगा या हानि होगी उसके क्रय मूल्य पर ही होता है, जबकि बट्टा है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नंबर 1 कह रहा है। सवाल, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा वह 3,48,000 रुपए में बेच दी। उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? यानी कि वस्तु को उसने खरीदा था 2,50,000 रुपए में और उस वस्तु को उसने बेचा है 3,48,000 रुपए में। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वो इसका क्रय मूल्य होता है, जिस वस्तु को हम बेचते हो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो वस्तु खरीदी थी 2,50,000 रुपए में, उसने बेची है 3,48,000 रुपए में, तो उसे लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ उसे, घटा लो इसमें से 3 0, ये 8 हो गया और यहाँ से 15 यानी 14 में से 9 गया, 5 गया, ये 9 बचा। 98,000 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ है कितने रुपए पर लाभ हुआ है? तो 98,000 रुपए का 2,50,000 रुपए पर उसे लाभ हुआ है। अब हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसमें गुणा कर दो, आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 18 और 1 19 बटे में 5 हो गया। 5 का इसमें भाग दे दो, 5 या 15, 4 बचा, 46 हो गए, 5 9 45, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10। उसे मीनल को 39.2% का लाभ हुआ। अगला सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा वह P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए, एक दर्जन में वस्तुएं होती हैं 12, P रुपए में उसने खरीदी और 12 में बेच, P रुपए के हिसाब से 12 वस्तुएं उसने खरीदी। अब वह कह रहा है कि P/8 यानी कि P/8 यानी कि 8 वस्तुएं P के हिसाब से वह बेच देता है। P रुपए की दर से वह 8 वस्तुओं को बेच देता है। तो हमें करना क्या है? इन 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ कर दो, ये हो जाएगा आपका 8P और ये हो जाएगा 12P। ये होता है क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ये हुआ आपका क्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य।
बहुत ही इजी ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, देखिएगा कितने सरल तरीके से आपको मैथ लगाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे इसे प्रॉफिट कितना हुआ, कितने का लाभ हुआ। तो लाभ हमें हुआ है 4 रुपये। 4p का लाभ हुआ, लाभ क्योंकि बस 8p में खरीदी और 12p में बेच दी तो हमें लाभ हुआ 4p का। अब कितने पर हुआ है लाभ, तो 4p का लाभ हुआ है 8p पर। तो 8 हम नीचे लिख देंगे, 4 ऊपर लिख देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। p से p कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। तो ये उसका निकला 50%। उस वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो उस वस्तु पर उसे 50% का लाभ हुआ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने जो वस्तु है उसे लागत मूल्य का, तो मान लिया लागत मूल्य उसका 10 रुपए था, तो उसने इतने का लाभ कमाया, 1 रुपए का जब लाभ कमाया तो वस्तु हो गई उसकी 11 रुपए। या हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं 1/10, इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 11। तो ये 11 रुपए की उसका जो वस्तु थी उसे बेच दिया उसने। कितने पर, 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का लाभ कमाया तो वो वस्तु बिक गई उसकी 11 रुपए में। अब देखिए बहुत सरल हो गया। पुस्तक को उसने कितने में बेचा था, जो पुस्तक थी हमारी 891 रुपए में बेची थी और पुस्तक का मूल्य था 10 रुपए और बेची उसने 11 का लाभ कमा करके। तो 11 नीचे कर दो, 10 ऊपर कर दो, इन्हें काट दो, 11 88, 1 बचा 11 रुपए, 11 एकम 11। इनका आप लोग कर दो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, 810 रुपए हो जाएगा आंसर। उस पुस्तक का जो निकल के आया है ये इसका क्रय मूल्य निकल के आया है। क्लियर हुआ सवाल। सवाल नंबर 4। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए और 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा। यानी कि जो चावल शेष है उसे किस दर पर बेचना होगा। तो देखिएगा, 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल उसने कितने किलो बेचे, 10 किलो उसने चावल बेच दिए इस रुपए के हिसाब से। तो ये टोटल हुआ इसका 1110 रुपए, सॉरी 1100 रुपए हो गए। 10 किलोग्राम जो चावल थे उसने 1100 रुपए के बेच दिए। अब आ जाइए, टोटल जो रुपए थे हमारे 2470 रुपया में, और इसी रुपए पर शेष लाभ कमाना चाह रहा है 70 रुपए का, तो 70 इसमें जोड़ दो, ये हो गया आपके 2540 रुपए। इतने रुपए पर लाभ कमाएगा। लेकिन चावल थे हमारे पास 26 किलो, 26 किलो जो चावल थे उसमें से 26 किलो चावल में से 10 किलो चावल खत्म हो गया, यानी कि 10 किलो चावल बेच दिए। अब उसके पास चावल बचे 16 किलो। अब 16 किलो चावल कितने रुपए होगा, तो हमें क्या करना होगा, ये जो रुपए जो बेचे हैं उसने चावल 10 किलो, इसे टोटल रुपए में से कम कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2540 में से हम 1100 रुपए कम कर देंगे। तो ये आपका बच जाएगा 0,4, कितना बचा, इसमें से घटाओ तो 0 बचा, 4 बचा, 4
और 1, यानी कि 1440 रुपया। 1440 रुपये बचा। अब कितने पर वह लाभ कमाएगा, यानी कि शेष जो चावल बचे हुए हैं 16 किलो, तो इसमें 16 का दे दो भाग, तो 16 निम्मा 144। आंसर निकल के आया आपका 90 रुपये। शेष चावल को वह 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। क्लियर हुआ? अगला सवाल नंबर 5। रुपये 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलों को बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें वह 1.75 रुपए प्रति पेंसिल की दर से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? हमें पूछा गया है कि विनोद के पास जो पेंसिलें हैं वो कितनी है, पेंसिलों की संख्या पूछी गई है। तो देख लीजिए क्या करना है, बहुत ही इजी तरह से 2.50 रुपए की दर से उसने पेंसिलें हैं, पेंसिलें जो हैं उस पर वो लाभ कमा रहा है 110 रुपए। इतने के हिसाब 2.5 की दर से अगर पेंसिलें बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है 110 रुपए का, और उतनी ही पेंसिलें वो 1.75 की दर से बेच रहा है तो उसे अब की लाभ नहीं, उसे हुई है हानि। कितने की हानि हुई? 55 रुपए की। फिर समझ लीजिएगा, 2.5 की दर से उसने पेंसिलों को बेचा। पेंसिलें हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। तो 2.5 की दर से जो पेंसिलें बेची हैं 110 रुपए का उस पर लाभ हो रहा है। पेंसिलें वही हैं, 1.75 की दर से वह बेच रहा है तो उस पर हानि हो रही है 55 रुपए की। बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, हम इसमें से इसे हम घटा लेंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 14 में से 7 गया, 7 बचा, यानी कि 0.7। और इधर क्या करेंगे, इन्हें हम ऐड करेंगे, इसमें से इसे हम घटाएंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 165। तो क्या करेंगे, यहाँ से 0.75 की दर से उसे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हो रहा, टोटल हुआ 110। कैसे हुआ? जैसे मान चलो ये आपका माइनस की 5 की दूरी है, ये 10 की दूरी है, यहाँ से टोटल दूरी पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी 15। इसी तरह से हम दोनों को, लाभ और हानि को हम जोड़ देंगे, 165 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 के निकालेंगे, तो 1 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 165 बटे 0.75। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया आपका 16,500 बटे 75। काट लो इन्हें, 5 से काटो, 5 एकन 5, 2 बचा, 25 हो गए, 55 25। इसे 5 से काटो, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 जीरो हो गए। अब इसे काट दो 5 से, तो 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 3 बचा, 30 हो गए, 5 छक्का 30। फिर इसे 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, आपका जो आंसर आया है 220। तो उस कह रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो विनोद के पास कुल 220 पेंसिलें थी। क्लियर हुआ? अगला सवाल नंबर 6। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो आप लोगों को, एक घोड़ा था, एक गाड़ी, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है। उसने घोड़े को बेचा 20% लाभ पर, तो हम कहाँ पहुंचे? 120 पर। गाड़ी को बेचा 10% हानि पर, तो कहाँ पहुंच गए हम? 90 पर। अब टोटल सौदे पर, यानी कि कुल सौदे पर दोनों को मिलाकर के उसे 2% का लाभ हुआ।
तो हम पहुंच गए 102 पर। ये आपका सवाल जो है वो मिश्रण से रिलेटेड हो गया है। क्या करेंगे, इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये आपका बच गया 18। इसमें से इसे हम घटाएं, सॉरी गलत हुआ, चलो इसमें से इसे घटाओ तो ये 102 में ये बचा 18 और इसमें ये घटाएंगे तो 90 यानी कि 12, ये 12 हो गया। तो काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। जो आपका मिश्रण निकल के आया है 2:3 के अनुपात में निकल के आया, यानी कुल सौदे पर। लेकिन सवाल हमारा कह रहा है कि जो उसने बेची है गाड़ी और घोड़ा तो 20,000 रुपये में बेचा, तो 20,000 रुपये टोटल यहाँ कर लो, हमारा ये हो गया 5। मान लिया हमने 5 है, तो यहाँ से ए बराबर जब निकालेंगे तो ये 20,000 बटे में 5 आ जाएगा। काट दो इन्हें, 5 चौकी 20 यानी कि 4,000 रुपये। ए का जो मान निकल के आया है हमारा 4,000 रुपये निकल के आया। अब हमें पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो घोड़े को हमने ये माना था हमारा 2, तो यहाँ से हम 2 का गुणा कर देंगे घोड़े में, तो 2 का गुणा करेंगे घोड़े में तो ये आपका आंसर हुआ 8,000 रुपये। अगर हमें पूछा जाता गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो इस 3 में हम 4,000 का गुणा करते तो गाड़ी का मूल्य हो जाता, क्रय मूल्य होता 12,000 रुपये। तो हमें पूछा गया था घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 8,000 रुपये है। क्लियर हुआ। हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगला सवाल नंबर 7। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखो 22,500 में वो चाय खरीद रहा है 25 किलो, तो 25 का भाग दे दो, 1 किलो का निकल के आ जाएगा। तो 25 का भाग दोगे 25 निम्मा 225 यानी कि 900 रुपये एक निकल के आया है। और हमें 10% की वो कमी कर रहा है, तो इसमें हम 900 का 10% निकाल लेंगे। तो ये हो गया 900 का 10%। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 0 से 0 काटो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 90 रुपये। जो आपका रिजल्ट आया है 90 रुपये। चाय का जो प्रति किलोग्राम मूल्य है वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्लियर हुआ।